अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में आपने डिटर्मिनेंट्स को डिफरेंट वे से एवेल्यूट करना सीखा है। उसमें स्मार्ट चॉइस है, उसमें रो रिडक्शन को आपने यूज़ किया है, उसमें कॉलम रिडक्शन को आपने यूज़ किया है, उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को आपने यूज़ किया है। तो इंशाल्लाह उन्हीं प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड ही आज हम नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे। तो चलते हैं आज की लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल देखें, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट गिवन दैट। अब आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है ABCDEFGHI। इसकी जो वैल्यू है उसने बताई हुई है कि ये -6 है के इक्वल है। अब हमें 6 पार्ट्स गिवन हैं, इनको हमने एवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में है GHI, सेकंड रो है DEF और थर्ड वन है ABC। हमने करना क्या है कि हमने उसको प्रीवियस जो हमें गिवन है, जो डिटर्मिनेंट गिवन है वो था ABCDEFGHI, उसकी फॉर्म में लेके आना है। उसकी फॉर्म में लेके आएंगे तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। तो अगर हम ABC लास्ट पे है, इसको हमने क्या करना है, टॉप पे लेके आना है। और GHI जो है इसको क्या लेके आएंगे, बॉटम में लेके आएंगे। तो आप क्या करेंगे, बाय इंटरचेंजिंग रो वन और थर्ड को आप इंटरचेंज करेंगे। तो टॉप पे आएगी ABC और थर्ड पे जो है वो GHI, और जो मिडल में है वो वैसे ही रहेगी DEF। और आपको पता है कि जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज़ या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, ये हमने प्रीवियस एग्जांपल में ये डिस्कस भी किया था, तो बाहर जो है वो नेगेटिव का साइन आ जाता है। तो नेगेटिव, अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें गिवन है वो क्या है, -6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, +6 बन जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें, DEFGHI ABC। अब क्या है, इसमें भी क्या है कि हमने ABC को टॉप पे लेके आना है, DEF को मिडल में लेके आना है और GHI को लास्ट पे लेके आना है। तो इसमें क्या करेंगे, रो टू और थर्ड को आप इंटरचेंज करेंगे। जब रो टू और थर्ड को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। तो obtain क्या हो रहा है, DEFABC एंड GHI। अब हमने क्या करना है, जस्ट ABC को ऊपर लेके आना है। जब वो ये ऊपर लेके आएंगे और DEF क्या आ जाएगा मिडल में, जब हम रो 2 और 1 को इंटरचेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट इसका देखें कि हमने इंटरचेंज किया है रो 1 एंड 2 को, रो 1 और 2 को इंटरचेंज किया है, तो वही डिटर्मिनेंट आ गया है जो हमें गिवन था। फिर इंटरचेंजिंग की है तो फिर माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -6। तो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा। इसी तरह आपने एग्ज़ाम उस पार्ट की एग्ज़ाम तक का थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट जो है ये आपकी असाइनमेंट है। एग्जाम्पल 2 पे आए, यूज़ रो रिडक्शन टू शो दैट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव कर देंगे। अगर तो आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आपने रो रिडक्शन यूज़ करनी है, कॉलम रिडक्शन यूज़ करना है, तो आपने उसी के मुताबिक आपने सॉल्व करना है। और अगर जस्ट ये कहा गया जाए शो दैट 1 1 1 ABC A² B² C² इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप जस्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो इसका सलूशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली हुई है। फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या किया है कि कॉलम 2 C2 - C1 किया है। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1A² अब C2 - C1, 1 - 1 क्या बनेगा, 0। B - A बन जाएगा और थर्ड क्या बनेगा, B² - A²। फिर नेक्स्ट में आपने क्या किया है कि C3 - C1, तो C3 की एंट्रीज़ हैं 1C C² और C1 की एंट्रीज़ हैं 1A एंड A²। तो 1 - 1 0, C - A और C² - A², ये आ जाएगा।
अब हमने स्मार्ट चॉइस को यूज़ करना है, जैसे आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा है। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, 1 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, वो रो और वो कॉलम स्किप हो जाएगा, तो आएगा बी माइनस ए सी माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब ये जो सेकंड रो है, आगे जो है वो ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो ज़ीरो से कोई भी चीज़, ज़ीरो के अंदर ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी, लिहाजा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें सेकंड रो में बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब है बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो ये बनेगा बी प्लस ए बी माइनस ए, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी प्लस ए सी माइनस ए। तो एक दफ़ा ये प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा दोनों, तो हम कॉलम 1 में से बी माइनस ए कॉमन लेंगे और कॉलम 2 में से सी माइनस ए कॉमन लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन लिया है, तो अंदर क्या आएगा, बी माइनस ए 1 ओवर ये क्या बन जाएगा, बी प्लस ए, फिर नेक्स्ट में 1 ओवर सी प्लस ए। नेक्स्ट स्टेप है बी माइनस ए सी माइनस ए, इसको एक्सपेंड करें डिटर्मिनेंट को, जैसे आप 2x2 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप ए और ए जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। एग्जाम्पल 3 में आए, confirm the identities without evaluating the determinants directly। तो अब हमने डायरेक्टली डिटर्मिनेंट्स को एवेल्यूएट नहीं करना। सॉल्यूशन है इसका, फर्स्ट पार्ट ए का हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली है, ये जो दो लाइंस लगी हुई हैं ये जस्ट एक ही लाइन है। तो हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग रो 1 बाई टी, ये देखें मैंने राइट साइड पे भी किया हुआ है, मल्टीप्लाइंग रो 1 बाई टी। फर्स्ट जस्ट मैंने एक का ही किया है, वो देखें रो फर्स्ट एंट्री को मैंने टी से मल्टीप्लाई किया तो वो बन जाएगा a1t प्लस b1t स्क्वेयर, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम रो 2। अब रो 2 में से इस फर्स्ट रो को, हर एंट्रीज़ को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब रो 2 क्या थी, ऊपर वाले में a1t प्लस b1, ठीक है, माइनस अब ये a1t प्लस b1t स्क्वेयर को हमने माइनस करना है, तो ये माइनस a1t माइनस b1t स्क्वेयर, तो a1t और a1t आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, बचा है b1 और b1t स्क्वेयर। अब इसमें से आप b1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वेयर। ये सेकंड रो आप देख सकते हैं, ये क्या बन जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू b1। नेक्स्ट सेकंड एंट्री की बात करेंगे, तो इसी तरह उसी तरह का आप करेंगे कि वो रो 1 को आप टी से मल्टीप्लाई करें और उसको रो 2 से में से सब्ट्रैक्ट करें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू b2 एंड 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू b3। और एक और बात, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, फर्स्ट रो में ये बनेगा a1 प्लस b1t, और नेक्स्ट जो है वो बनेगा a2 प्लस b2t, और थर्ड वन जो है वो है a3 प्लस b3t। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है कॉलम रो थर्ड जो है वो c1 c2 c3 है। ये इसको हमने इसलिए इसमें चेंजिंग नहीं की क्योंकि हमें राइट साइड पे ये जो कॉलम थर्ड है इसमें ये c1 c2 c3 है और हमारे पास ये पहले से ही मौजूद है, लिहाजा हमने इसमें चेंजिंग नहीं की। नेक्स्ट, टेकिंग कॉमन 1 माइनस टी स्क्वेयर फ्राम रो 2। अब हमने रो 2 हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में ये देखा भी था कि हम किसी भी रो या कॉलम में से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। 1 माइनस टी स्क्वेयर कॉमन लिया तो रो 1 जो है ये a1 प्लस b1t, और सेकंड एंट्री बनेगी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, a2 प्लस b2t, एंड थर्ड जो है a3 प्लस b3t। तो नेक्स्ट सेकंड जो है वो बनेगा b1 b2 b3 एंड थर्ड वन एज इट इज़। फिर अब मल्टीप्लाइंग रो 2 बाई टी, अब हमने रो 2 को टी से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है फ्राम रो 1। तो रो 2 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b1t, और ऊपर में से ये माइनस होगा तो b1t और b1t आपस में कैंसिल, जस्ट a1 बन जाएगा, फिर a2 a3, 1 माइनस टी
स्क्वायर इंटू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। एग्ज़ाम्पल 3 का बी पार्ट आप खुद करेंगे, एग्ज़ाम्पल 3 का सी पार्ट भी आप खुद ही करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 देखें, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 विदाउट डायरेक्टली इवेल्यूएटिंग द डिटर्मिनेंट। अब हमने ऐसे ही कोई या स्मार्ट चॉइस यूज़ करेंगे या प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और हमने इसको ज़ीरो लेके आना है। ज़ीरो डिटर्मिनेंट का कैसे प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि जब दो कॉलम या दो रोज़ जो हैं ये आइडेंटिकल हों तब ये ज़ीरो हो जाता है, या पूरी एक रो या पूरा एक कॉलम जो है ये ज़ीरो हो जाए तब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। तो हमने इसी सूरत हाल में इसको लेके आना है। सोल्यूशन है एडिंग रो 1 इन रो 2। अब हमने रो 1 और रो 2 को ऐड किया है, तो रो 1 एज इट इज़। अब रो 2 में ऐड करेंगे 3 प्लस इंटू -2, 3 -2 क्या बन जाएगा 1। सेकंड देखें 2 + 8 10, 5 + 1 6, 1 + 4 5। जो बाकी रोज़ हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। अब देखें रो 2 और रो 3 जो है ये सेम है, रो 2 और रो 3 क्या हैं, सेम है। तो आप इसको ज़ीरो बना लें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग रो 3 फ्राम रो 2 वी हैव। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट रो एज इट इज़, तो 1 - 1 0, 10 - 10 0, 6 - 6 0, 5 - 5 0। बाकी रोज़ जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो आप रीज़न लिखेंगे as in any square matrix if any row or column is 0 then value of its determinant is 0, so hence determinant of A is equal to 0।